हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फोक म्यूजिक एंड डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके फीमेल सुपरवाइजर के एग्ज़ाम में जर्नल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में इस वाले पोर्शन में से देखने को मिल सकते हैं। और इस लेक्चर में हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑन जम्मू एंड कश्मीर फ्रेम करके रखे हैं और टोटल 30 क्वेश्चन है और आपने ये MCQ सेशन अटेम्प्ट करना है और हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपने 30 आउट ऑफ 30 में से 30 आउट ऑफ 30 में से कितने मार्क्स लिए हैं। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कुड डांस इज परफॉर्म्ड इन द ऑनर ऑफ। एक डांस होती है जिसको हम कुड डांस कहते हैं। एक तो ये पूछेंगे कुड डांस कहाँ की, आपको ये वहाँ पे मेंशन करना है जम्मू एंड कश्मीर की है और ये परफॉर्म किसके ऑनर पे की जाती है, काली माता, कुल देवता, उसके बाद लॉर्ड कृष्णा या ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी लॉर्ड विष्णु। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सेकंड, दैट इज ऑप्शन बी। हमारा आंसर रहेगा दैट इज कुल देवता। ये किसके ऑनर में परफॉर्म की जाती है, कुल देवता के ऑनर में परफॉर्म की जाती है। सो दिस वन इज द मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये जो है लोक देवता के ऑनर में परफॉर्म की जाती है और मोस्ट प्रोबेबली ये जो डांसर हैं ये जब डांस करते हैं ये कब करते हैं, जब रात को सितारे होते हैं आसमान के ऊपर, ठीक है ना। दिस डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग नाइट अंडर द ल्यूमिनेंस ऑफ द स्टार के ऊपर ये जब होते हैं तब इसको परफॉर्म किया जाता है। अब कुछ और डांसेस हैं जनरल नॉलेज में से, वो भी पूछ सकते हैं। एक डांस है हमारी ओतम 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 थुलाल, याद रखें ओतम थुलाल। आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये कहाँ पे परफॉर्म की जाती है। और भी काफ़ी सारी डांसेस के ऊपर पूछ सकते हैं क्योंकि आपका जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो है जनरल नॉलेज उसके ऊपर से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नोन एज लेबर डांस। कौन सी एक ऐसी डांस है जिसको लेबर डांस कहा जाता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे लेत्री, ग्वत्री, केकली या हिकत। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, इज योर ऑप्शन ए। इसको कहा जाता है लेत्री। मोस्टली ये जो डांस है पुंछ पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ये की जाती है। जब क्या करते हैं, जितने भी लेबर्स होते हैं या जिनके घरों में घास होता है, जब घास की कटाई करते हैं तो ये जैसा आपने पिक्चर में देखा होगा नीचे, तो ये घास कटाई करते हैं और साथ में डांस भी करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक क्वेश्चन आपको और भी मैं पूछूंगा साथ साथ, ताकि आपका साथ जो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर की डांसेस हैं उनके बारे में भी आपको पता लग जाए, ठीक है ना। तो मुझे आपने एक डांस बतानी है, उसका नाम क्या है, फूलपति, ठीक है ना, फूलपति। ये डांस किस स्टेट की है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, भोजन सोपुरी इज एसोसिएटेड विद। भोजन सोपुरी एक बहुत ही शानदार इंसान है, एक शानदार पर्सनैलिटी है, वो किसके साथ एसोसिएट है, संतूर के साथ, सुराही के साथ, तबला के साथ या शहनाई के साथ। पहले आपने रुकना है, इसका आंसर देना, फिर उसके आगे हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए जो है ये किसके साथ एसोसिएट है, संतूर के साथ। याद रखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो ये भोजन सोपुरी है, ये संतूर बजा रहे हैं। सो भोजनपुरी वाज इन इंडियन, ये भी पूछ सकते हैं ये क्या है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है। तो इसका जो निधन था ये कब हुआ था, ये अराउंड आई थिंक 22 जून को हुआ था, इन 2022 को ये हुआ था। और भोजन जो सोपुरी हैं ये सूफियाना घराने से बिलोंग करते हैं। याद रखें कौन से, सूफियाना घराना एक होता है, सूफियाना घराना होता है, उससे बिलोंग करते हैं, जो हमारे क्लासिकल म्यूज़िक का एक फॉर्म है, जो हमारे क्लासिकल म्यूज़िक का एक फॉर्म है सूफियाना घराना, उससे ये बिलोंग करते हैं।
और भोजन सोपुरी को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर हम फोक म्यूज़िक और डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इनको मिला हुआ है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला हुआ है इनको 1992 को मिला हुआ। उसके बाद इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, ये पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। पद्मश्री, तो पद्मश्री इनको कब मिला था? इन आई थिंक 2009 में इनको मिला था, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर और पूछ लेंगे पंडित शिव शंकर जी, उनके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, वो सितार प्लेयर थे, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तबला प्लेयर फेमस आपको पता होने चाहिए। एक हमारे पास है अमजद अली खान साहब, ठीक है ना, अमजद अली खान साहब, ये किन के साथ एसोसिएट करते हैं? ये सरूद के साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है ना, याद रखें सरूद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। सो जितने भी व्यूअर्स इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें वो इसको लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट मर्तडन सन टेम्पल? कौन सा इनमें से ऐसा है जो कि मर्तडन टेम्पल जो है उसके साथ ट्रू नहीं है? सो विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट मर्तन सन टेम्पल, ठीक है जी। सो हमारे पास ऑप्शन कौन से रहेंगे? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, एक तो है इट इज़ लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या ये है? इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ललित आदित्य मुक्ताबदाय, क्या ये सही नहीं है? इट वाज आल्सो नोन एज पंदुआ एंड डेडिकेटेड टू सूया, एंड ऑप्शन डी रहेगा इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब आलमगीर। सो अब आपने इसका खुद से आंसर देना है और फिर हमारे आंसर के साथ आपने क्या करना है? मैच करना है। So the right answer for this question is your option D, that is it was destroyed by औरंगजेब आलमगीर। ये जो टेम्पल था इसको डिस्ट्रॉय आलमगीर ने नहीं किया था। सो अगर इसका आंसर राइट बनेगा तो किसने किया हुआ? ये सिकंदर, याद रखें कौन से? सिकंदर शाह मीरी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था। सो द टेम्पल दैट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द कश्मीरी रूलर, जिनका नाम क्या था? सिकंदर शाह मीरी था। अब मर्तडन सन टेम्पल को हम क्या, मर्तडन इज अनदर नेम ऑफ सन टेम्पल, ठीक है ना, इसको सन टेम्पल भी कहते हैं। उसके बाद ये लोकेट कहाँ पे करता है? हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेट करता है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसको बिल्ड किया किसने किया हुआ है? ललित आदित्य मुक्ताबदाय ने किया हुआ है। और ये जो है ये थर्ड रूलर हैं जिस डायनेस्टी के? करकोटा डायनेस्टी के, याद है कोटा डायनेस्टी, याद रखेंगे कोटा डायनेस्टी के, ये डायनेस्टी के ये लास्ट रूलर भी रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है ना। अब ये पूछेंगे, सपोज इस क्वेश्चन को अगर चेंज कर लेंगे, वो पूछेंगे सन टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करता है, फिर आपने वहाँ पे अनंतनाग टिक करना है, ठीक है ना, ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको और कोनार्क को कभी वो साथ भी करके पूछ सकते हैं ना, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती हैं। सन टेम्पल, एक तो ये हमारा हो गया जो मर्तडन सन टेम्पल है, एक है सन टेम्पल एट कोनार्क भी है, याद रखें कहाँ पे है? कोनार्क सन टेम्पल भी है, याद रखेंगे कोनार्क सन टेम्पल भी है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है, याद रखेंगे उड़ीसा। और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, याद रखेंगे यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इज नोन एज द जॉन कीट ऑफ कश्मीर? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे कि जॉन कीट ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, ठीक, जॉन कीट ऑफ कश्मीर। सो जॉन कीट ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए रसूल मीर, ऑप्शन बी मोहम्मद गामी, ऑप्शन सी साहिब कोल, ऑप्शन डी परमानंदा गारिब। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज रसूल मीर को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता था? रसूल मीर को बोला जाता था जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर बोला जाता था, ठीक है ना। ये 19th सेंचुरी के 19th सेंचुरी के पोइट हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये पैदा कहाँ पे हुए थे रसूल मीर, ये भी पूछ सकते हैं। सो ये अनंतनाग में ये पैदा हुए थे अराउंड इन 1840 के करीब। ये इनकी जो है वो ये ही वॉज बर्न इन शाहदाबाद, एक जगह है, विलेज जो है अनंतनाग में, इन 1844 में। इनको ही पॉपुलरली कीट्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। एक जॉन कीट है, इनको कीट्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, कीट्स ऑफ
कश्मीर भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके बहुत सारे और भी इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, जिस तरह एक हम नहीं पढ़ते रिंद पोशमाल, ठीक है ना, रिंद पोशमाल, ये कश्मीरी है, कश्मीर में बोला जाता है रिंद पोशमाल। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो सुनाया जाता है। उसके बाद एक होता है ला लाती लो, लो लाती लो, ठीक है ना, लाती लो, ये भी इनका एक फेमस वर्क है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे हैं। तो इनकी जो डेथ हुई थी आई थिंक अराउंड 1870 को इनकी डेथ हो गई थी। अगर जॉन कीट ऑफ, ये तो जॉन कीट हम रसूल मीर को कहते हैं। अगर रियल जॉन कीट की बात करें सो ही वॉज एन इंग्लिश पोइट। वो क्या है, एक इंग्लिश पोइट थे। तो उन्होंने काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। एक उनका फेमस वर्क पूछ लेते हैं, अ थिंक ऑफ ब्यूटीफुल इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये इनका फेमस वर्क है, इसके ऊपर भी पूछ सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको आने चाहिए, क्योंकि आपके फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉल इज नॉट प्रोटेक्टेड बाई GI टैग। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉल इज नॉट प्रोटेक्टेड बाई GI टैग। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे कनी शॉल, पश्मीना शॉल, रफल शॉल या रिंग शॉल। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं रखता हूँ। कनी शॉल को GI टैग मिल चुका है, पश्मीना शॉल को GI टैग मिल चुका है। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या ये रफॉल शॉल है या रिंग शॉल है, ठीक है ना। ये मुझे आपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज सुरमा इन J&K। सुरमा जो है वो जम्मू कश्मीर में क्या है। ऑप्शन ए रहेगा इट इज़ अ हीरोइक बैलेड, ऑप्शन बी रहेगा इट इज़ अ टेल बैलेड सिंगिंग फ्रॉम संग बाय अ ग्रुप ऑफ जोगीज, ऑप्शन 3 रहेगा इट इज़ अ सॉन्ग कम डांस परफॉर्म बाय द पेरेंट ऑफ ब्राइड, इट इज़ अ सॉन्ग कम डांस रिवीलिंग द फ्रस्ट्रेशन एंड मेलांकोली ऑफ द न्यूली मैरिड ब्राइड हुज ग्रूम हैज गॉन। अब इसका आंसर देने की कोशिश करें। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें सो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जो सूरमा है, इसको जो है सूरमा जो होता है, सूरमा फुमेनीज इसको कहते हैं, सूरमा फमेनी, ठीक है ना, और खुद। सो ये ऐसी डांस हैं, इट इज़ अ सॉन्ग कम डांस रिवीलिंग द फ्रस्ट्रेशन एंड मेलांकोली ऑफ द न्यूली मैरिड ब्राइड हुज ग्रूम हैज़ गॉन टू द वार। मतलब ये वो वाली डांस है या एक ऐसा सॉन्ग है, फ्रस्ट्रेटेड सॉन्ग है, सैडनेस है, मेलांकोली है, जब कोई भी शादीशुदा शादी करके अपनी दुल्हन को छोड़ के कोई भी जो मैरिड कपल होता है वो वार पे चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सुरमा। ये वाला कल्चर जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं हम सुरमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इट इज़ एन अट्रैक्टिव एज वेल एज एन इमोशनल डांस। इसको हम इमोशनल डांस भी कहते हैं, ठीक है ना, इमोशनल डांस भी इसको हम कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। आपके पास ऑप्शन रहेंगे, लाल देद, निगत सबा, रूपा भवानी, ऑप्शन डी रहेगा हब्बा खातून। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज हब्बा खातून जो हैं उनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर हम बात करें ये 16th सेंचुरी की पोइट थी, याद रखेंगे कौन सी, 16th सेंचुरी की पोइट थी हब्बा खातून। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसको पेचीदा भी एग्जामिनर के ऊपर है, वो इसको कितने डिफरेंट तरीके से वो पूछ सकता है। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज हु पॉपुलराइज लॉल इन कश्मीरी पोइट्री। ये जो टर्म लॉल है इसको कश्मीरी पोइट्री में किसने पॉपुलराइज किया था। ऑप्शन रहेगा ये हब्बा खातून, लाल देद, नंद ऋषि या महजूर। ये गुलाम अहमद महजूर हैं, ठीक है ना। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए रहेगा हब्बा खातून इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लॉयल मतलब इसको बोलते हैं लिरिकल, ठीक है ना, लिरिक्स बोलते हैं इसको लॉयल को। अगर इसका देखें लॉल विच मीन लिरिक इन कश्मीरी पोइट्री में इसको कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नॉट परफॉर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर।
कौन सी एक ऐसी डांस है जो जम्मू एंड कश्मीर में परफॉर्म नहीं की जाती? राउफ, विच नाचन, क्रो डांस या गरबा? अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऐसे क्वेश्चन भी देखो, राउफ जम्मू कश्मीर से करी जाती है परफॉर्म, विच नाचम ये भी की जाती है, क्रो डांस, लेकिन जो गरबा है ऑप्शन दी जाती है गरबा, ये जम्मू कश्मीर में परफॉर्म नहीं की जाती। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें, एक होती है हमारे पास धमाल, एक होती है जिसको हम धमाल कहते हैं या धमाल कहते हैं, धमाल अपनी ज़बान में कहते हैं, धमाल भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, वाइब्रेंट कलर के रोब्स और कोनिकल टोपियाँ लगा के ये जनरली जो है हेड ऑफ द डांसर परफॉर्म करता है। और ये कौन परफॉर्म करते हैं? ओनली मेल्स, ये खाली ओनली मेल परफॉर्म दिस डांस, और वो भी कौन से? वटाल, याद रखेंगे, वटाल कैन परफॉर्म दिस डांस, और कोई जो स्पेशल ओकेजन होता है वहाँ पे ये की जाती है। अब रऊफ जो होती है, अब जो रऊफ की बात कर रहे हैं, रऊफ जो होती है ये ईद पे भी, रमज़ान पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे फुट वर्क होता है, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, कमर में हाथ रख के ऐसा इसको परफॉर्म किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी हैं जैसे बंद जशन है, हाफिज़ नगमा है, बंद पत्थर है, काफ़ी सारी जो हैं और भी इसके साथ डांसेस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द लीड डांसर एंड सिंगर इन बच्चा नगमा इज नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, ऑप्शन ए रहेगा बच्चा नगमा, नगमा क्वाट, बच्चा क्वाट या बच्चा गैवॉन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें ये जो बच्चा नगमा डांस है दैट इज परफॉर्म्ड इन अ ग्रुप, और एक जो होता है जो मेन लीडर होता है उसको क्या कहते हैं? बच्चा क्वाट कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। और वही डांसिंग भी करता है, सिंगर भी करता है। बच्चा कोट जो होता है ना, वो कौन से कपड़े पहनता है? फीमेल ड्रेस पहनता है एंड परफॉर्म हाफिज नगमा, और वो भी करता है, और वो सर्कल में ऐसे घूमते रहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी? फादर ऑफ डोगरी किसको कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे दीनू भाई पंत, रामनाथ शास्त्री, दीन बंधु शर्मा या पद्मा सचदेव। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर डोगरी की बात करें तो फादर ऑफ डोगरी इज योर ऑप्शन बी, दैट इज प्रेमनाथ शास्त्री को कहा जाता है फादर ऑफ डोगरी। ये जो वो डोगरी लैंग्वेज है, एक ये भी याद रखना आपने, डोगरी लैंग्वेज है ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के एक्ट से ये ऐड करी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसी के साथ डोगरी भी है, बोडो है, मैथाली, सिंथाली, ये सारी करी गई हैं। रामनाथ शास्त्री जो थे, ये था, इसको आप जम्मू कश्मीर स्पेशल रेफरेंस पूछ सकते हैं। तो ये 15 अप्रैल 1914 को ये पैदा हुए, तो इनको फादर ऑफ डोगरी कहा जाता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डोगरी लैंग्वेज है दैट इज़ ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, ये भी आपने याद रखना। अराउंड 2.3 मिलियन पीपल जो हैं वो जम्मू कश्मीर में, 2.3 ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, थोड़े अराउंड इसके जो हैं वो डोगरी लैंग्वेज को बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इज़ नोन एज शायर कश्मीर? शायर कश्मीर किसको कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन रहेगा अब्द अहद जरगर, मोहम्मद गामी, रसूल मीर, महजूर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज महजूर। इनका पूरा नाम है गुलाम अहमद महजूर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इंट्रोड्यूस कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर? कारपेट इंडस्ट्री थी वो जम्मू कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस करी थी? हमारे पास ऑप्शन है ज़ैनुल आबिदीन, अकबर, सुल्तान सिकंदर, औरंगजेब। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन।
इन्हीं को कहा गया, इन्हीं ये पूछ सकते हैं इन्होंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस की थी, तो इनको एक और नाम से भी पुकारा जाता था, बादशाह, याद रखेंगे, बादशाह इनको भी बोला जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, इनको किंग बादशाह भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने ये जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री थी वो लाई थी। तो द ओरिजिन ऑफ द हैंड नॉटेड कॉर्पोरेट एक होती है, उसको कल बफी कहते हैं, ठीक है ना, कल बफी, याद रखेंगे, कल बफी। ये जो हैंडमेड नोटिस से जब हम चिटाई वगैरह हैंड कारपेट्स बनाते हैं उसको हम कहते हैं कल बफी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द कंसेप्ट ऑफ कांगड़ी इन कश्मीर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी कांगड़ीज होती हैं, अर्थनपॉट, द कंसेप्ट ऑफ कांगड़ी इन कश्मीर इज इंट्रोड्यूस बाय, इंस्पायर्ड फ्रॉम, रशिया से है, पुर्तगाल, इटली या चाइना। सो दिस कंसेप्ट ऑफ कांगड़ी इज केम फ्रॉम इटली, याद रखेंगे, ये कंसेप्ट इटली से आया हुआ है, ठीक है ना। सो कश्मीरी बिलीव करते थे दैट अ कांगड़ी, ये जो इससे हम सर्दियों में हीट अप होते हैं। सो द इटालियन हु वर इन द रिटाइन्स ऑफ द मुगल एम्पायर, तो इन्होंने ये क्या किया था, कांगड़ी को किया था, ओरिजिनेट किया था ये, लेकिन इनका ओरिजिन अननोन है, ये किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम इंस्पायर्ड हुए ना ये कांगड़ी से, सो ये कांगड़ी जो है इटालियन कल्चर से हम जो है वो इंस्पायर्ड हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज खत्म बन। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वर्क है क्या, इट इज़ अ टाइप ऑफ कश्मीरी वुड आर्ट है, इट इज़ अ कश्मीरी वूल है, और ऑप्शन डी, इट इज़ अ टाइप ऑफ कश्मीरी केव पेंटिंग। तो इसका हमने आंसर बताना है। सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, सो हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज़ इट इज़ अ टाइप ऑफ कश्मीरी वुड वर्क। ये कश्मीरी वुड वर्क होता है खत्म बन। यूजली हम किसके जब वॉलनट हो या साथ में कभी कभी देवदार के पेड़ यूज़ करते हैं इसको बनाने में। ये जो हमारे ख़त्म बंद हैं, पैनलिंग में ये यूज़ होता है ख़त्म बंद। ये वाला क्वेश्चन हमारी सीलिंग में जो करते हैं उनमें ये यूज़ होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द पेंटिंग ऑफ रसमंजरी वाज पेंटेड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ऑप्शन ए रहेगा देवीदास, जैनुल आबदीन, नैनसुख या आनंद के कुमारस्वामी। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है हमारी बसोली पेंटिंग की। राजस्थानी किसकी है, बसोली पेंटिंग की। ये क्या है, ये एक टाइप है या हम इसको एग्जाम्पल बोल सकते हैं। तो इसको पेंटिंग ये डिपिक्ट करती है कि इसको रासमजरी या इसको बुकेट ऑफ डिलाइट भी कहते हैं, बुकेट ऑफ डिलाइट भी कहते हैं। ये भी पूछ सकते हैं हमें एग्जामिनेशन में। सो ये पेंट किसने की थी, तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज़ देवीदास ने ये पेंट करी थी। सो इट वाज पेंटेड बाय देवीदास। तो किनके पैट्रोनेज में की थी ये, राजा कृपा पाल के रीन में इन्होंने ये करी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, केल गोट इज द सोर्स ऑफ। एक हमारे पास केल गोट होती है, वो किसका सोर्स होती है, रफाल शॉल, पश्मीना शॉल, कनी शॉल या सोजनी शॉल। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, अगर केल गोट को हम एक और नाम भी पुकारते हैं, इसको वूल ऑफ द गोट जो होती है, इसकी जो वूल होती है इससे हम क्या बनाते हैं, ऑप्शन बी पश्मीना शॉल। याद रखेंगे क्या, पश्मीना शॉल्स जो हैं हम केल गोट से बनाते हैं। सो दिस शॉल इज़ वोवन बाय द लूम एंड सम शॉल्स आर एम्ब्रॉयडर्ड बाय हैंड क्राफ्ट ड्यूरिंग दिस लूमिंग प्रोसेस में ये बनाते हैं। सो केल गोट जो है मेन सोर्स का किसका है, पश्मीना शॉल का है। सो पश्मीना इज अ टाइप ऑफ कैश्मीर वूल दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंडर कोट ऑफ दिस गोट। इसका एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं थंगी गोट भी इसको हम कहते हैं, हिमालयन में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, मर्तन टेम्पल ऑफ कश्मीर इज डेडिकेटेड टू विच गॉड। ये किस गॉड के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा चुका हूँ। सन गॉड, विंड गॉड, डेथ गॉड, बर्थ गॉड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सन गॉड। ये सन गॉड को डेडिकेटेड है और ये कहाँ पे है, अनंतनाग में है, अनंतनाग में है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है।
अब जितने भी फीमेल सुपरवाइज़र के एस्पायरेंट्स हैं जो इस मॉक टेस्ट को या इस MCQ सेशन को देख रहे हैं, वो इसको लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द फर्स्ट वुडन ब्रिज बिल्ड एट श्रीनगर इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमारे पास है हब्बा कदल, सफ़ा कदल, ज़ैना कदल या ज़ीरो ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज ज़ैना कदल। ज़ैना कदल इसको हम बोलेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट वुडन ब्रिज दैट इज ज़ैना कदल, और इसको किसने बनाया हुआ है? दैट वाज बिल्ट बाय सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने इनको बनाया हुआ है। और ये किससे बिलोंग करते थे, किस डायनेस्टी से? शाह मीर डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपको आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु बिल्ट राजौरी फोर्ट एट धनीदार विलेज। हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए राजा पृथ्वी राजकोल, ऑप्शन बी नूरुद्दीन, ऑप्शन सी राजा जम्बूलोचन एंड ऑप्शन डी मियाँ हाथू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज मियाँ हाथू। मियाँ हाथू ने क्या किया था, ये जो धनीदार फोर्ट था इसको बिल्ड किया था राजौरी। ये जो धनीदार फोर्ट है ये धनीदार विलेज के पास ही है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे जो एस्पायरेंट राजौरी से उन्होंने देखा भी होगा, मियाँ हाथू ने ये बनाया था। तो ये राजौरी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रणबीश्वर टेम्पल डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच रूलर। ठीक है, किसने बनाया है? ये जो रणबीश्वर टेम्पल है दैट इज डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा रणबीर सिंह, रंजीत सिंह, गुलाब सिंह या ऑप्शन डी हरी सिंह। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए इसका रहेगा रणबीर सिंह। सो रणबीर सिंह ने इसको बिल्ड करा था अराउंड 1883 को किया था। दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है ये टेम्पल। ये भी पूछ सकते हैं रणबीश्वर टेम्पल किस डाइटी या किस से रिलेट करता है, तो आपने वहाँ पे मेंशन करना है लॉर्ड शिवा मेंशन करना है। तो ये टेम्पल जो है एक सेंट्रल इसके बीच लिंगम है, याद रखें, एक लिंगम है और वो कितना है 8 फीट का है, याद रखें, हाइट उसकी है। और ये ब्लैक स्टोन से बना हुआ है, याद रखना है आपने, जो रणबीश्वर टेम्पल वाला है, ठीक है ना, आपने देखा होगा काफ़ी टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, मर्तंड सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय। तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए रहेगा महाराजा सूर्यदेव, ललित आदित्य मुक्तोपाध्याय, अवंती वर्मन या गुलाब सिंह। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज ललित आदित्य मुक्तोपाध्याय ने किया था। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कर कोटा डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको, और ये कहाँ पे है? अनंतनाग में है, ये भी आपने याद रखना। इसको सन टेम्पल भी हम कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा, सारिका माता टेम्पल इज सिचुएटेड नियर विच फोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है सारिका माता टेम्पल। ये जो सारिका माता टेम्पल है ये कहाँ पे सिचुएट करता है? अखनूर पे, फोर्ट के पास, बहु फोर्ट, हरी पर्वत या बसोली फोर्ट के पास सिचुएट करता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी, दैट इज हरी पर्वत। हरी पर्वत के पास ये फाउंड करता है सारिका माता जो टेम्पल है, श्रीनगर में है, ये भी याद रखना है। सो दिस इज़ डेडिकेटेड टू जगदम्बे सारिका भगवती हैं जो डाइटी वहाँ की, उनके ऊपर ये डेडिकेट करता है। और यहाँ पे जितने भी पंडित हैं वो जाके यहाँ पे ड्राई वोट करते हैं, यहाँ पे जाके नहाते हैं, बाथ लेते हैं स्पिरिचुअल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, शादरा शरीफ इज़ फेमस फॉर विच श्राइन। किस श्राइन के लिए फेमस है? मखदूम साहिब, आमिर कबीर, सईं बाबा मीरा या ऑप्शन डी बाबा गुलाम शाह बादशाह। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बाबा गुलाम शाह बादशाह। और ये कहाँ पे है? राजौरी में है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा,
द टेम्पल प्रेजेंट इन साइड द बहु फोर्ट इज, जो बहु फोर्ट के अंदर टेम्पल प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? रघुनाथ टेम्पल, बॉय वाली माता टेम्पल, रणबीशु टेम्पल या साईनाथ टेम्पल इसको हम कहेंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज बॉय वाली माता महाकाली टेम्पल जो है वो उसके अंदर है। सो देयर इज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू द हिंदूज गॉडेस काली, ये जो माता काली हैं उनके लिए ये डेडिकेट है। सो वहाँ पे बागे बहू के ये साथ हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा। सो टेम्पल इज सिचुएटेड इनसाइड दिस बहु फोर्ट, जिसको हम बॉय वाली माता भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, कुछ डांस इज परफॉर्म्ड इन द ऑनर ऑफ किनके? अभी मैंने बता चुका हूँ, ऑप्शन इसका रहेगा बी, दैट इज कुल देवता, कुल देवता इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द सॉन्ग कम डांस रिवीलिंग द फ्रस्ट्रेशन एंड मेलोकोली ऑफ द न्यूली मैरिड ब्राइड हुज ग्रूम हैज गॉन टू द वार इज, उसको हम क्या कहेंगे? अब हमारे पास ऑप्शन है, क्वेश्चन ये मैं बता भी चुका हूँ। सो क्या उसको सुरमा कहा जाता है, वेग नाचम कहा जाता है, हिकत कहा जाता है या केकली कहा जाता है? सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन ए, दैट इज इसको सुरमा कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस रिप्लेस्ड हाफिज नगमा डांस आफ्टर इट वॉज बैंड इन 1920? तो किसने इसको रिप्लेस किया था? हमारे पास आएगा ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, ऑप्शन ए बन जशन, केकली, बच्चा नगमा या विग नाचन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज बच्चा नगमा इसका आंसर रहेगा। सो ये मॉक टेस्ट जो था इसमें अराउंड क्या 30 क्वेश्चन थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 30 आउट ऑफ 30 किसने लिया, जितना भी जो स्कोर है वो मेंशन करेंगे। अब एक ब्लैंक स्टाइल ले लेता हूँ। ये जो हमारा वीडियो लेक्चर था फोक म्यूज़िक एंड डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसके बीच मैंने कुछ और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रखे थे ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। पेपर आने वाला है जल्दी, तो इतना टाइम नहीं रहता बच्चों को इस पूरी वीडियो देखने के लिए। सो इसको देख लें। और भी प्ले लिस्ट में अगर हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर है, मेडिवल के ऊपर है, मॉडर्न के ऊपर है, उसके बाद जियोग्राफी के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर प्ले लिस्ट में आपको नीचे चेकआउट करेंगे जाके प्ले लिस्ट सेशन में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, वो भी देख लेना। 500 MCQ सीरीज़ है, एक 1500 MCQ सीरीज़ है आपकी कंप्यूटर के ऊपर, काफ़ी सारे एस्पायरेंट बोल रहे थे, वो भी है, आप जाके वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आएँ। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।